जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पियोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे परागकण के बारे में। हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि परागकण के बाद पढ़ेंगे हम कि परागण होता कैसे है, यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें जो परागण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं फ्लावर के, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परागण परागण को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि सभी लोगों ने फ्लावर देखे हैं, ठीक है। आप फ्लावर देखे हैं तो फ्लावर में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, संरचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे आप लोगों ने गुलहड़ का फूल देखा है सभी ने, जो गुलहड़ का फूल होता है उसमें इस तरह से एक संरचना दिखाई देती है। यह संरचना जो होती है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, यह संरचना जो होती है वो क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये गुलहड़ का फूल है। आपने देखा होगा कि इस तरह से गुलहड़ के फूल में बाहर की ओर संरचनाएं निकली रहती हैं, ठीक है। तो यह संरचनाएं क्या कहलाती हैं, पुमांग कहलाती हैं, पुमांग कहलाती हैं, ठीक है। इन पुमांग में ये जो ऊपर की ओर आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश परागकोश कहते हैं, या फिर कह सकते हैं पॉलिन सैक। पॉलिन सैक, ठीक है। इन्हीं पॉलिन सैक को हम अगर एक बड़ा करके देखें या इसकी संरचना थोड़ी लार्ज बना के देखें तो इस तरह से कुछ हमें संरचना दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने का फॉर्मेशन होता है, दानेदार संरचना का निर्माण होता है, और इन्हीं दानेदार संरचना को हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण, ठीक है। परागकण कहते हैं या फिर पॉलिन ग्रेन कहते हैं, पॉलिन ग्रेन। अब ये परागकण जो होते हैं वो यहाँ से निकलकर यहाँ तक आते हैं, वर्तिकाग्र तक आते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, या फिर कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। ये जो परागकण होते हैं वो निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं परागण, पॉलिनेशन, परागण। जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। अब परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और परपरागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस
पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है या ये किस प्रकार के होते हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण की या सेल्फ पॉलिनेशन की। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पेड़ जो होता है उस पर फूल, मान लीजिए 2 फूल लगे हुए हैं, ठीक है। ये कोई पौधा है और इस पौधे पर 2 फूल लगे हुए हैं। एक फूल ये और दूसरा फूल ये रहा, ठीक है। ठीक है, ये परागकोश है, इनमें परागकणों का निर्माण होता है। ये परागकोश है, इनमें परागकणों का निर्माण होता है। अगर इस वाले फूल का परागकण निकलकर इसी फूल के इस वर्तिका का दूसरे वाले फूल, मतलब दूसरा जो फूल उपस्थित है इस पे एक फूल का परागकण निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक आता है तो इसे कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये कोई दूसरा पौधा है और इस पर भी फूल उपस्थित हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लिया इस वाले परागकोश से परागकण निकलकर इस वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, यानी कि एक पौधे का परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, फूल के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं परपरागण। परपरागण, पर का मतलब होता है दूसरे से, ठीक है। जब दूसरे फूल का परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो इसे कहते हैं परपरागण। और उसी फूल का, यानी कि एक ही पेड़ पर जब 2 फूल उपस्थित हैं उनमें से एक फूल का परागकण निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जा रहा है तो इसे कहते हैं हम स्वपरागण। अब देखते हैं कि परागण की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन माध्यमों से होती है या किन किन माध्यमों के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसके कई सारे रीजन्स होते हैं, कई सारे माध्यम से स्वपरागण की प्रक्रिया जो है वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें परागण जो होता है वो वायु के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार से परागण जो होता है वो होता है, ठीक है। परागण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा परागण होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वायु के द्वारा परागण परागण के माध्यम, ठीक है। परागण के माध्यम में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले वायु के द्वारा, वायु के द्वारा ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायु के द्वारा परागण कैसे होता है। तो वायु के द्वारा परागण ऐसे होता है, कुछ पौधे जो होते हैं उनके वर्तिकाग्र, जब हवा तेज चलती है तो वर्तिकाग्र उड़कर किसी दूसरे फूल के ऊपर चले जाते हैं, यानी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परागण क्या कहते हैं? वायु के द्वारा परागण। जब
जब परागकण हवा के द्वारा उड़कर दूसरे वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे कहते हैं वायु के द्वारा परागण। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं कि पक्षियों के द्वारा कैसे होता है। पक्षियों द्वारा ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी होते हैं वो फ्लावर की डाल मतलब पौधे की डाल पे बैठते हैं, उसकी फ्लावर जो होता है खिला हुआ उसमें अपनी चोंच लगाते हैं। ठीक है। तो चोंच लगाने के दौरान क्या होता है, उस पक्षी के चोंच में वो परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पक्षी एक ही फूल पे बैठेगा, यानी कि एक ही पौधे पर बैठेगा और एक ही जो पुष्प होगा उसी में चोंच लड़ाएगा, नहीं लड़ाएगा ना। तो क्या होता है, अब वो पक्षी जो है वो दूसरे पुष्प पे भी आएगा, यानी कि दूसरे पौधे पे भी बैठेगा। एक ही पुष्प पे बैठा नहीं रहेगा, एक ही पौधे पे बैठा नहीं रहेगा, तो दूसरे पौधे पर भी जाएगा और क्या करेगा, दूसरे पौधे में भी क्या करेगा, वो अपनी चोंच लगाएगा। ठीक है। तो जब दूसरे पौधे में चोंच लगाएगा तो एक फूल से दूसरे फूल के पास गया वो, तो उसकी चोंच में वो परागकण चिपक कर दूसरे फूल पर चले गए। तो इस प्रकार के परागण किसके द्वारा होते हैं, पक्षियों के द्वारा होते हैं। ठीक है। जब कोई पक्षी अपनी चोंच को एक फूल पर लगाता है और बाद में दूसरे फूल ठीक है, तब क्या होता है, तब परागकण चिपक कर दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो यह परागण किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। उसके बाद बात करते हैं कीटों के द्वारा। छोटे छोटे कीट होते हैं उनके द्वारा भी परागण होता है, कीटों द्वारा। ठीक है। बाई इंसेक्ट के द्वारा परागण कैसे होता है। ठीक है। इंसेक्ट के द्वारा परागण इस प्रकार से होता है, कोई फूल होता है, मधुमक्खियों को देखा है सभी ने, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से मकरंद चूसती हैं, रस को चूसती हैं फूल के। ठीक है। जब वो फूल पर बैठती हैं तो उस दौरान क्या करती हैं, मतलब उसके रस को चूसती हैं। जब बैठती हैं फूल पर तो उसके पैर जो होते हैं, पैर पे या माउथ पे क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं। अब भाई वो दूसरे फूल पर भी बैठेंगे जाके, उनसे भी रस लेना है उन्हें। ठीक है। इकट्ठा करना है रस तो सभी से लेना है, बहुत से फूलों से लेना है। तो क्या होगा, दूसरे फूल पर जब जाती हैं तो उनके पैरों में वो परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, इंसेक्ट द्वारा परागण कहलाती है या फिर कीटों द्वारा परागण कहलाती है। जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर रस चूसने के लिए जाती है, जाती है। ठीक है। तब
तब परागण क्या होते हैं, तब परागकण दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं, दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं। चोंच उसके पैरों पर चिपक कर या लेग्स पर चिपक कर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कीटों द्वारा परागण कहते हैं। अब जल के द्वारा भी परागण होता है। जलीय पौधे होते हैं, उनमें फूल जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं, जल में ही आ जाते हैं। ठीक है, चाहे तालाब होते हैं या फिर नदियाँ होती हैं, उन सभी में क्या होते हैं, जलीय पौधे आपको मिल जाते हैं। तो उनमें जो पुष्प लगते हैं उनके परागकण जो होते हैं वो जल में बहकर चले जाते हैं। ठीक है, जल में बहकर दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। जल द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, परागकण जल में बहकर, परागकण जल में बहकर, जल में बहकर दूसरे फूलों तक पहुंचते हैं, फूलों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। परागण दोस्तों होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है बाद में। परागण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके द्वारा सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। अगर परागण की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सभी लोग जानते हैं कि जो मार्केट से ग्रेप्स लेके आते हैं, अंगूर लेके आते हैं, उनमें क्या होता है, सीड जो होंगे वो बहुत कम डेवलप होते हैं, यानी कि उनका केवल नमूना होता है। ठीक है, उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि उनमें स्प्रे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से परागण नहीं हो पाता है। और नहीं होने के कारण क्या होता है, सीड नहीं बनते हैं। जब सीड नहीं बनते हैं तो उस प्रकार जो फ्रूट बनता है, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है जब सीड नहीं बनते हैं, तो बिना निषेचन के बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जब परागण नहीं होता है और उसमें बिना निषेचन के ही फल का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी पौधे में, तो उस क्रिया को कहते हैं अनिषेचन कहते हैं। ठीक है, या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो आइए अनिषेक फलन के बारे में भी जान लेते हैं, क्या होता है अनिषेक फलन। पार्थिनोकार्पी, ठीक है, इस क्रिया में वो क्या होता है, जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन होता है। अनिषेक फलन क्या होता है, यह एक ऐसी क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, जिसमें यह एक ऐसी क्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन के फ्रूट का निर्माण हो जाता है, फ्रूट का निर्माण हो जाता है, जिसमें बीज नहीं बनते। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बीज नहीं बनते, उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें बीज का फॉर्मेशन नहीं होता, उस क्रिया को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जब बीज नहीं बनेगा फल के अंदर, तो वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो फल कैसा हो जाएगा, उसको
उम्मीद ही नहीं होगी, जब बीज नहीं होगा तो जर्मिनेशन होगा कहाँ से, कोई नया प्लांट बन ही नहीं पाएगा उससे। फिर क्या होता है, इन सभी चीज़ों फिर कलम बना के लगाया जाता है इनको, ठीक है, कलम लगाते हैं जिसकी वजह से दोबारा इन पे यानी कि नए पौधे का विकास होता है और उन पर फूल फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अनिषेक फलन समझ में आ गया, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, इसमें इस क्रिया में क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इसी को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। परागण के बारे में हम जान लिया। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर लगातार और अपने दोस्तों को भी बताइए। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी लोग।